नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर मैं बहुत बार आपको चर्चा में आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में फिर से मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, पहले बता दूँ। कंपनीज़ की जो अभी हालत है, कंपनी के जो अभी जो सिनेरियो देखने को मिला है, वो देखा जाए तो कंपनी लगातार गिरते एकदम 52 वीक के लो नहीं, लाइफ टाइम के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो है ज़ोमैटो। तो ज़ोमैटो जो देखा जाए जिस तरीके से मार्केटिंग किए थे, जिस तरीके से बिज़नेस को मतलब फ़ोकस में लेके आए थे, तो बहुत सारे रिटेल पब्लिक यहाँ पे फँस चुके हैं। और आप आप कहेंगे सर क्या आपके पास शेयर नहीं है? हाँ, मेरे पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है, मगर इतना छोटा-सा अमाउंट में निवेश करके रखा हूँ, अगर कंपनी कल जाके बंद भी हो जाए, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस कंपनी के बारे में, तो फिर भी मैं छोटा-सा एक रिस्क लेके रखा हूँ। तो देखिए रिस्क पार्ट ऑफ द गेम है, तो हमेशा स्टॉक मार्केट में ऐसे ही कंपनी आपको मिलेगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉसेस नहीं होगा, ऐसे हो नहीं सकता। आज भी एक भी लोगों को आप नहीं दिखा पाएँगे जिसको लॉसेस भी एक बार भी नहीं हुआ। शायद वो ट्रेडर हो, शायद वो इन्वेस्टर हो, कभी ना कभी उसको लॉस हुआ ही होगा। तो मैं इस कंपनी के बारे में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट हुआ है। इस अपडेट के कारण अगर इस अपडेट फाइनलाइज़ हो जाता है, तो स्टॉक के ऊपर और भी बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। तो वो अपडेट कौन-सा है? चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले आपको न्यूज़ के ऊपर लेके आया हूँ क्योंकि न्यूज़ देखना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपको और हमें जो डेटा पता चलता है, वो कोई ना कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही पता चलता है और मुझे इस माइंड जो न्यूज़ चैनल है इस दिग्गज वेबसाइट को मुझे बहुत पसंद लगता है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट डॉट कॉम है, लाइव जो देखा जाए तो लाइव माइंड जो डॉट कॉम है, उसके साइट के ऊपर ही इस दिग्गज न्यूज़ को पब्लिश किया गया है, तो पूरा क्रेडिट इस चैनल के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ज़ोमैटो ब्लॉक डील अलीबाबा टू सेल शेयर वर्थ 200 मिलियन टुमारो। इसका मतलब सोचिए अलीबाबा के पास कितना 200 मिलियन डॉलर का टोटल यहाँ पे जो स्टेक है वो क्या करने वाले हैं वो बेचने वाले हैं। तो सोचिए कितने सारे कंपनीज इस कंपनी के ऊपर जो ब्लॉक डील किए थे इन्वेस्टमेंट किए थे वो स्टेक बेच दिया। तो सोचिए अलीबाबा आप सभी जानते हैं जैकमा मतलब चाइना का सबसे बड़ा और वर्ल्ड के सबसे बड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मतलब है। और उस प्लेटफॉर्म के ओनर जैकमा उनके ही फाउंड मतलब कंपनी है अलीबाबा। उसका भी हिस्सेदारी किसके ऊपर था? ज़ोमैटो के ऊपर। तो ज़ोमैटो का वो क्या करने वाला है? वो माल बेचने वाला है और माल जो बेचेंगे वो ब्लॉक डील के माध्यम से। तो देखिए 2 तरीके से मतलब कारण 2 तरीके से माल बेचा जाता है। एक ब्लॉक डील के माध्यम से, एक ओपन मार्केट में। तो ओपन मार्केट में मतलब मार्केट रनिंग है, उस सिचुएशन में माल बेचा जा रहा है तो उसको ओपन मार्केट कहा जाता है। और ब्लॉक डील कहाँ पे होता है? मान के चलिए एक यहाँ पे एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट पहले से उसके पास शेयर है और वो ढूँढ रहा है दूसरे इन्वेस्टर को जो पूरा का पूरा माल एक साथ ही इसका पूरा माल एक खरीदारी कर लेंगे। इस तरीके से वो डील को ब्लॉक डील कहा जाता है। हाँ, वो एक एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो मतलब डायरेक्ट इसके हाथ से उसके हाथ में चला जाएगा। तो फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे मतलब बाल्क डील में और ओपन मार्केट में इस दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए ओपन मार्केट में अगर सेल किया जाएगा तो मार्केट में बहुत भारी भरकम सेलर प्रेशर आएगा। तो इतने बड़ा माल जब सेल किया जाएगा तो बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और ब्लॉक डील में भी एक खराबी क्या है? मान के चलिए ज़ोमैटो का अभी प्राइस कितना है? मान लेता हूँ मैं ज़ोमैटो का प्राइस अभी 60 रुपीज़ के आस-पास है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के हिसाब से सोचना। तो देखिए इतने बड़े माल बेचा जाएगा 200 मिलियन डॉलर के। तो इतने बड़े देखिए 200 मिलियन डॉलर के जो माल बेचा जाएगा, इतने बड़े माल बेचने के लिए जिसको माल बेच रहे हैं उसको तो डिस्काउंट में देना पड़ेगा। वो तो अभी जो करंट प्राइस है उस प्राइस में वो नहीं खरीदारी करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे जो जैकमा ने यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया, जो बातचीत अभी चल रहा है 5% डिस्काउंट में माल बेचेंगे, 3 से 5%। तो सोचिए कितना बड़ा डिस्काउंट में वो माल बेचेंगे। 60 में अगर 5% करेंगे तो कितना बड़ा होगा आप सोचिए। तो मान के चलिए कंपनी 55-60 रुपीज़ के 50 से 55 रुपीज़ के आसपास माल बेचा।
तो कितने बड़ा एडजस्टमेंट प्राइस होगा। तो प्राइस जो ₹60 में चल रहा था, वो डायरेक्ट जाकर खड़ा हो जाएगा कहाँ पे 50 में, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा माल बेचा गया। तो प्राइस तो एडजस्टमेंट होगा ही। तो प्राइस एडजस्टमेंट हिसाब से या देखा जाए तो इस तरीके से आपको प्राइस एडजस्टमेंट दिखेगा। तो स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ज़ोमैटो का जो अभी हालत है, वो मुझे बहुत वीकनेस लगा, और इस हिसाब से देखा जाए तो ज़ोमैटो में प्रेशर लगातार बनते जा रहा है। तो अब देखेंगे तो चाइनीज़ ई-कॉमर्स जायंट अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, यहाँ पे देखिए, प्लानिंग टू सेल स्टेक ऑफ अराउंड 3% इन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो लिमिटेड और 200 मिलियन थ्रू ब्लॉक डील। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इस तरीके से बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर, इसमें जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं, कि आप भी निवेश करके रखे हैं, तो क्या होगा? तो देखिए, कंपनी का जो सिनेरियो है, मेरे हिसाब से कंपनी का जो सिनेरियो है और बिजनेस का जो मैनेजमेंट टीम जिस तरीके से बिजनेस को मेंटेन कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा, मतलब उम, मतलब मुझे तो कुछ फेक इश्यू देखने को मिला, क्योंकि एक बार मैं वीडियो एक न्यूज़ के चैनल के माध्यम से देख रहा था कि सेबी के पास इसका मैनेजमेंट का टीम का जो चेंजिंग है, वो सेबी के पास उन्होंने बताया ही नहीं। तो सोचिए, सेबी के पास हर कोई डेटा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट टीम बता रहा है कि वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दिया, तो सेबी के बताने से क्या होगा? सेबी को बताना मुझे चाहिए नहीं है। तो सोचिए, मैनेजमेंट टीम खुद डिसीज़न ले रहा है इस तरीके से, तो स्टॉक के ऊपर कितना गड़बड़ी है, मुझे तो देखने को मिला। तो बाकी आपके क्या राय है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ज़ोमैटो जैसे कंपनीज़ के ऊपर इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर अगर निकल जाएँगे, तो कंपनी का हालत और भी, मतलब खराब से खराब होता जाएँगे। तो क्या इस ज़ोमैटो के ऊपर निवेश करना चाहिए? मैं देखिए, मेरे पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहुत छोटे अमाउंट का हिस्सेदारी है, और जो ये अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, मैं वो भी बता रहा हूँ। मेरे ₹100 के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट है। अभी तो 50% लॉसेस में मुझे मेरा फंड चल रहा है इस कंपनी का। तो फिर भी मैं वो स्टॉक इसीलिए लेके रखा हूँ। मैं उसको खरीदने के बाद भूल ही चुका हूँ। जो इन्वेस्टमेंट है, मैं लॉस पूरा लूँगा, इस तरीके से सोच कर ही मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश किया हूँ। तो आपका भी कितना इन्वेस्टमेंट है, आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका मार्केट कैप के हिसाब से 54,000 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में है। एनुअल इनकम बिग नेगेटिव में है। कर्जा ना के बराबर है। चलो, ये बात सही है, फिर भी इतने बड़े नेगेटिव पॉइंट्स में कंपनी के ऊपर कहाँ से वो सस्टेन कर पाएँगे? तो देखिए, फ्यूचर में अगर कंपनी फिर से खड़ा हो पाए तो वो अलग बात है। अभी का जो सिनेरियो है, उसमें देखेंगे कंपनी लगातार लॉसेस में रन कर रहा है। तो कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, तो इस कंपनी के इन्वेस्टर जो है, एफआईएस के पास 57% का होल्डिंग है, डीएस के पास 6% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 33% का होल्डिंग है, आदर्श के पास 2.48% का होल्डिंग है। अभी एफआईएस देखेंगे तो एफआईएस कौन कौन है, यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स चार्ट आप देख सकते हैं, किसने कितना माल उठा के रखे हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस 167 रुपीज़ के आसपास चला गया था। तो उसके बाद देखिए, कंपनी लगातार गिरते गए, और यहाँ पे एक रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। मेरे हिसाब से ये रेंज टिक नहीं पाएगा, जिस तरीके से नेगेटिव इश्यूज आ रहा है, तो इसके हिसाब से और भी गिरावट का माहौल हो सकते हैं। अगर इसका जो लो लेवल है 40 रुपीज़ के आसपास, इसको तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो है, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।